वैसे तो जिन्नात को हाजिर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जो ज़्यादातर जादूगर जिन्नात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, हर तरीके में कुफर और शिर्क मौजूद होता है। इन तरीकों को वजाहत करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरानी इलाज और जादू के इलाज में फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि कई जादूगर ऐसे हैं जो कुफरिया तावीज़ात आहिस्ता आवाज़ में और कुरानी आयात ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। चनाचे मरीज़ यही समझता है कि उसका इलाज कुरान से हो रहा है, हालांकि उसका इलाज कुरान से नहीं हो रहा होता। और याद रखें, जादूगर खुद तो शिर्क करता ही करता है, अपने साथ उन तमाम लोगों को भी शिर्क की तरफ लेके जाता है जो उससे जादू करने या करवाने या जादू निकलवाने के लिए आते हैं। और यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो अपने दौरे हुकूमत में तमाम जादूगरों की गर्दनें उतरवा देते थे। और बेशक उनके दौर में कई जादूगर ऐसे थे जिनकी गर्दनें तन से जुदा कर दी गईं। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको जिन्नात हाजिर करने के 8 तरीके बताएंगे जो जादूगर इस्तेमाल करता है, जिनमें पहला तरीका कुछ यूं है। जादूगर नापाकी की हालत में एक तारीक कमरे में बैठ जाता है, फिर इसमें आग जलाता है और उस पर धूनी रख देता है। अगर उसका मकसद 2 लोगों में या मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना हो तो वो बदबूदार धूनी उस आग पे रखता है, और अगर उसका मकसद 2 लोगों में या मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना हो तो वो उस आग के ऊपर खुशबूदार धूनी रख देता है। फिर अपने शिरकिया तावीज़ात जो जादूगर के खास मंत्र होते हैं उनको पढ़ना शुरू करता है और जिन्नों को उनके सरदार की कसम दे के उनसे मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाता है। इसी दौरान जिन्नात उसे कुत्ते की शक्ल में या अजदहे की शक्ल में नजर आते हैं, और जैसे ही वो जिन्नात जादूगर को नजर आते हैं उनको अहकामात जारी कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसे कोई भी शक्ल नजर नहीं आती, बस कानों पे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो अहकामात जारी कर देता है। और जिस शख्स के ऊपर उसने जादू करना हो, जिन्नात से उसके बाल या उसका कपड़ा मंगवा लेता है, और खास तौर पर ऐसा कपड़ा जिस कपड़े से उस शख्स की पसीने की बू आ रही हो। दूसरा तरीका कुछ यूं है कि जादूगर कोई परिंदा जैसे फाख्ता, मुर्गा या कोई जानवर जिन्हों की बताई गई खास शक्ल सूरत के मुताबिक मंगवाता है, जिसका रंग अमूमी तौर पर स्याह होता है, क्योंकि जिन्नात स्याह रंग को दूसरे रंग पे फोकियत जरूर देते हैं। फिर उसको बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़िबा कर दिया जाता है और उसका खून मरीज के जिस्म पे भी मला जाता है और उसको खंडरात या कुएं या गैर आबाद जगह पे फेंक दिया जाता है, जो अमूमी तौर पर जिन्नात बताते हैं। और जैसे ही वो जानवर उस जगह पर फेंक दिया जाता है तो जादूगर अपने तावीज़ात, अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जिन्नात को अहकामात जारी कर देता है। तीसरा तरीका कुछ यूं है। जादूगर कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह जूता बनाकर अपने कदमों में पहन लेता है, फिर बैतुल खला जाकर कुफरिया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, फिर बाहर आकर अपने कमरे में बैठ जाता है और जिन्नों को अहकामात जारी कर देता है। क्योंकि यह अमल बहुत ज़्यादा शिरकिया और कुफरिया होता है, इसलिए जिन फौरी तौर पर उसके अहकामात मानते हैं और वो पूरे भी करते हैं। चौथा तरीका कुछ यूं है। जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को हैज़ के खून से या किसी नापाक चीज़ से लिखना शुरू करता है और साथ साथ शिरकिया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जिन्नों को अहकामात जारी कर देता है। पांचवा तरीका कुछ यूं है। जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को उल्टे अल्फाज में लिखना शुरू करता है, फिर शिरकिया तावीज़ पढ़कर जिन्नात को हाजिर करता है और उनको अहकामात जारी करना शुरू कर देता है। छठा तरीका कुछ यूं है। जादूगर एक खास सितारे के तुलू होने का इंतज़ार करता है और जब वो तुलू हो जाता है तो जादूगर उससे मुखातिब होता है, फिर जादू करने वाले मंत्र पढ़ना शुरू करता है और उसके साथ साथ सितारे की पूजा करना शुरू कर देता है, और वो उसी सितारे को अपना रब मानकर उससे मांगना शुरू करता है, और उसके बाद जादूगर जिन्नात को अहकामात जारी करना शुरू कर देता है। बहुत सारे जादूगरों का ये दावा है कि इस वक्त में जो जादू किया जाता है वो उस वक्त तक दोबारा जादू ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ये सितारा दोबारा तुलू ना हो जाए। बाज़ औक़ात ये सितारा साल में 1 दफ़ा, बाज़ औक़ात साल में 2 दफ़ा ही निकलता है। सातवां तरीका कुछ यूं है। जादूगर एक नाबालिग बच्चे को जो बेवजू होता है अपने सामने बिठा लेता है, फिर उसकी बाईं हथेली पर एक मुरब्बा बनाता है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जादू वाले मंत्र लिख देता है, फिर उसके बिल्कुल दरमियान एक तेल और रोशनाई रख देता है और एक लंबे कागज़ के ऊपर अपने जादू वाले मंत्र लिखना शुरू करता है और वो कागज़ बच्चे के चेहरे पर रख देता है और साथ ही उसके सर पे एक मोटी टोपी पहना देता है ताकि वो कागज़ ना गिर पाए, और एक भारी चादर से उस बच्चे को ढांप देता है।
اس کے بعد وہ اپنے کفریہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے، جبکہ بچے کو اپنی ہتھیلی کی طرف ہی نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، چنانچہ بچہ اچانک محسوس کرتا ہے کہ وہ روشنی پھیل رہی ہے اور اس کو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جادوگر اس سے پوچھتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے میں اپنے سامنے ایک آدمی کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ تو جادوگر اس بچے کو بولتا ہے کہ اس شخص کو حکم دے کہ یہ جادوگر فلاں فلاں احکامات جاری کر رہا ہے، یہ احکامات پورا کر۔ 8واں طریقہ کچھ یوں ہے، جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا مثلا رومال، پگڑی، قمیض وغیرہ منگوا لیتا ہے اور خصوصی طور پر ایسا کپڑا جس کپڑے سے مریض کے پسینے کی بو آ رہی ہو، پھر اس کپڑے کے ایک کونے کو گرہ لگا لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 4 انگلیوں کے برابر کپڑا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اونچی آواز کے ساتھ سورہ کوثر یا کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آواز میں شرکیہ دم پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا خالی ہونٹ ہلتے ہوئے اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس مریض کے مرض کا سبب جن ہے تو یہ کپڑا چھوٹا کر دو، اگر اسے نظر لگی ہے تو اس کپڑے کو بڑا کر دو، اور اگر اسے کوئی اور بیماری ہے تو یہ کپڑا اتنا ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد وہ 4 انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے، اگر وہ 4 انگلیوں سے بڑا کپڑا ہو چکا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگی ہے، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں سے چھوٹا ہو تو مریض کو کہتا ہے کہ تم پہ آسیب یا کالا جادو موجود ہے، اور اگر کپڑا 4 انگلیوں کے برابر ہو تو مریض کو بتاتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری ہے۔ اور سب سے زیادہ کالے جادو کے علاج کرنے والے لوگ یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مریض اس طریقے کو دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ یہ قرآنی علاج ہے، کیونکہ اس نے تو قرآن پاک کی سورت پڑھی تھی، حالانکہ اس نے شرکیہ منتر اس عمل میں پڑھے تھے لیکن وہ آپ سمجھ نہیں پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام جانتا ہے وہ جادوگر ہے، کیونکہ ماں کے نام سے اس شخص تک پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنات کو آپ کے نام کے ساتھ احکامات جاری کرتا ہے، جیسے فلاں بنت فلاں، تو اس طریقے سے جنات کو آپ تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں یہ 8 طریقے جو شخص کرتا ہے وہ جادوگر ہے، اور اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضرور یاد رکھیں کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن سے کفر کیا۔ جادو کا علاج کرنا بہت ہی آسان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے اس گھر سے جنات، شیاطین اور جادو مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں 3 راتوں تک لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے، جو کہ 285 اور 286 ہے، اس گھر سے تمام جنات، جادو مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔